बहुत हो गया वेलकम वेलकम। पढ़ने का नाम ही ना सुन लो यार। आज आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ, पूरी देख लोगे तो मौसम से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले वीडियो से पहले ये बता दूं, अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखिए, और पूरी ना देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मत देखो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो को लाइक जरूर कर दियो। जो ना करे चैनल को सब्सक्राइब, उसे मार मार के चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आपको दे रहा हूं, तो आप लोगों के पास जो भी ज्ञान है वो दूसरों को दो। यानी कि इस वीडियो को फैला दो पूरा पूरा और वायरल कर दो उसको ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा आप लोग वीडियो शेयर करोगे उतना ज्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तो जल्दी जल्दी उंगलियां घुमाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को वायरल करो। आज की वीडियो में ऐसा धांसू है क्या, तो आज आपको मैं सारे जुगाड़ बताऊंगा जिससे कि इंग्लिश आपकी परफेक्ट नहीं धांसू हो जाएगी। ऐसे ऐसे वर्ड निकाल के लाया हूं कि आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं, देख लो यार। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मौसम से बात करें तो मौसम पहले ये बताओ, लड़का लड़की है। सबसे पहले तो हमें यही पता नहीं है लड़का लड़की है। बहुत सारे लोग क्या करें, हाँ भाई तू बताया जरा क्या लड़का लड़की, लड़की है। अच्छा मौसम क्या है भाई, लड़का लड़की, लड़का। अच्छा अब यहाँ पे टेंशन होगी कि लड़का है या लड़की है। भाई ऐसा मान लो मौसम ना तो लड़का है ना लड़की है, यानी कि इसका जो डूअर होगा वो होगा इट। क्या होगा, इट। देख लो जरा, मुझे मत देखो, इधर देखो, क्या है, इट। यानी कि डूअर क्या होगा इसका, इट होगा। तो समझ जाओ जितने भी सेंटेंस आप मौसम से बोल रहे हो तो उसमें सभी में क्या लगेगा, इट लगेगा। क्या लगेगा, इट। यानी कि आपको क्या लगाना है डूअर में, डूअर की जगह लगाएंगे इट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले अगर मैं बोलूं घटा हो रही है, अब घटा कैसे होती है, घटा समझते हो, घटा कैसे होती है, नहीं समझते घटा। भाई देख लो, इधर देख लो, ये क्या हो रही है, ये घटा हो रही है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, घटा हो रही है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज क्लाउडी। क्या बोलते हैं, इट इज क्लाउडी। यानी कि जब बादल एक साथ घिर जाते हैं तो हो जाती है घटा। इतनी बात भी नहीं पता तुम्हें, मुझे ये बात बतानी पड़ रही है तुम्हें। कोई बात नहीं, चलो सीख लो, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लॉकडाउन में चल रहा है, लेकिन वीडियो को वायरल जरूर कर देना। तो इट इज क्लाउडी क्या हो गया, यानी कि घटा हो रही है। अब घटा तो हो गई, अब जब घटा होती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आंधी आती है। हाँ वही, भाग भाग भाग, डी के बॉस, डी के बॉस, क्या है आंधी। तो आंधी कैसे आ रही है, आंधी जब आ रही है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आंधी आ रही है को इंग्लिश में बोलते हैं इट इज स्टॉर्मिंग। जी हाँ, स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी या फिर आंधी आना। तो इट इज स्टॉर्मिंग, क्या बोलेंगे, इट इज स्टॉर्मिंग। इधर देख लो, ध्यान लगा लो, ये जो सेंटेंस लग रहे हैं, जो सेंटेंस दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं इट इज स्टॉर्मिंग, यानी कि आंधी आ रही है। चलो अब आंधी जब आ गई, आंधी के बाद क्या आएगी, धीरे धीरे बारिश आएगी। अब बारिश क्या आ रही है, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, बारिश आ रही है तो सभी को पता होगा कैसे बोलते हैं जी, इट इज रेनिंग। यानी कि क्या हो रही है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। अब बारिश जो होती है, बारिश तीन तरह की होती है। तीन तरह की कैसे होती है, हमारे हापुड़ में दूसरी तरह की होती है, आपके यहाँ पे किसी और तरह की होगी। हमारे हापुड़ में पहले बारिश नहीं होती, बारिश से पहले होती है हमारे यहाँ बूंदाबांदी। बूंदाबांदी समझते हो, बूंदाबांदी होती है यानी कि वो बारिश जिसमें हम लोग बाहर आ जा सकते हैं, यानी कि उसमें आप गलोगे नहीं, अगर बाहर निकलोगे तो गलोगे नहीं, टेंशन मत लो। तो अब अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बूंदाबांदी हो रही है तो कैसे बोलूंगा, बारिश थोड़ी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, क्या हो रही है, बूंदाबांदी। तो इंग्लिश में बूंदाबांदी हो रही है, इंग्लिश में बोलते हैं इट इज ड्रिजलिंग। सीख लो कुछ, इट इज ड्रिजलिंग, याद कर लो। ड्रिजल, ड्रिजल माने होता है बूंदाबांदी होना, जो छोटी मोटी बूंदे पड़ती हैं उसको बोलते हैं इट इज ड्रिजलिंग। तो याद कर लो यहां से। अब इट इज ड्रिजलिंग यानी कि बूंदाबांदी हो रही है। अब बूंदाबांदी होते होते क्या होने लगी, देख लो इधर क्या हो रही है। अब ये बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, क्या हो रही है, ये हो रही है बारिश। तो इसको कैसे बोलेंगे, बारिश हो रही है, इसको बोलते हैं इट इज रेनिंग। क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है। अच्छा बारिश, अभी तो बारिश हो रही है, बारिश अगर धीरे धीरे तेज हो जाए तो क्या होगा, यानी कि तेज बारिश हो रही है। एक तो हो गया बारिश नॉर्मल, यानी कि इट इज रेनिंग। अगर एक हो रही है तेज बारिश तो तेज बारिश को बोलते हैं इट इज रेनिंग हैवीली। अब ये मत लगा दियो फास्ट, इट इज रेनिंग फास्ट, फास्ट यहाँ पे गलत है, फास्ट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, हैवीली, यानी कि तेज बारिश हो रही है या फिर बारिश भारी हो रही है। हैवी का मतलब क्या होता है, भारी, यानी कि आपने सुना होगा न्यूज चैनल में आता है दिल्ली में भारी वर्षा। तो भारी वर्षा कैसे, वो हैवी थोड़ी है, भारी थोड़ी है, वजन में भारी थोड़ी है, तो उसे उठा के थोड़ी देख रहे हो आप। तो ये क्या है, यानी कि तेज हो रही है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज रेनिंग हैवीली। अच्छा इसी तरह से अगर बारिश हो रही है मूसलाधार, एक वर्ड आता है कि जी मूसलाधार बारिश हो रही है। अब मूसलाधार इंग्लिश में क्या होता है, अबे मूसलाधार कुछ नहीं होता, मूसलाधार बारिश ही होती है कि अगर आधे घंटे में हो जाए तो आपके जो अतरपुरे चौपले पे जो पानी भर जाता है ना, उसे कहते हैं मूसलाधार बारिश। अतरपुरे चौपले पे पानी भर के जब आप जाते हो ना, इतने इतने पैर पानी में से निकल के, गंदे पानी में से निकल के बारिश के, उसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश। तो मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो सीख लो यहां से। इसको बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या बोलते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। देख लो इधर, ये जो सेंटेंस भाई साहब ये जो खड़े हुए हैं ना, ये है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यानी कि अगर कैट्स एंड डॉग्स कहीं पे लिखा हुआ है तो समझ जाओ मूसलाधार बारिश हो रही है भाई साहब, झमाझम बारिश हो रही है। हिंदी में बोले तो झमाझम बारिश, झमाझम बारिश क्या, मूसलाधार बारिश। अब जब बारिश हो गई,
बारिश होने के बाद में अगर मैं बोलूं बारिश जो हो रही है वो धीरे धीरे इसमें किस में कन्वर्ट हो गई, वो हो गई ओले पड़ रहे हैं। बारिश के साथ साथ क्या हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं। अब ओले कैसे पड़ेंगे, तो ओले पड़ेंगे, ओले को इंग्लिश में बोलते हैं हेल, यानी कि इट इज हेलिंग। याद कर लो जरा, देख लो इधर, इट इज हेलिंग यानी कि क्या हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं। ओले के साथ साथ ये क्या हो रहा है, देखना जरा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, कैसे कहते हैं, बिजली कड़कना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं इट इज थंडरिंग। याद कर लो, बिजली कड़क रही है, इसको बोलेंगे इट इज थंडरिंग। थंडर मींस होता है बिजली कड़कना, बिजली चमकना। तो बिजली कड़क रही है, बिजली चमक रही है, एक ही बात है, इट इज थंडरिंग। याद कर लो यहां से। उसके बाद में अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ओस पड़ रही है, ओस पड़ रही है, वो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इट इज डूइंग। क्या बोलते हैं, इट इज डूइंग। और अगर आप चले जाओ पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे ओस पड़ती है, बर्फ पड़ती है, क्या पड़ती है, तो तू बताया कहां पे क्या पड़ती है, बर्फ। हाँ, कहां गया तू, मसूरी, मसूरी में बर्फ पड़ती है, क्या पड़ती है वहां पे, बर्फ। तो पहाड़ों पे क्या होता है, बर्फ पड़ रही है। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बारिश पड़ रही है या ओस पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। तो बर्फ कैसे पड़ेगी, अब बर्फ होती है दो तरह की, एक तो होती है जो हमारे घरों में होती है, फ्रिज में से आप निकालते हो और डालते हो और पी जाते हो, हाँ वही समझ जाओ। तो एक तो हो गई आइस, और दूसरी क्या होती है जो ऊपर से गिरती है। तो आइस और स्नो, यानी कि जो ऊपर से गिरती है उसको बोलते हैं स्नो, और जो लोग हम खाते हैं, जो हम लोग अपने फ्रिज में जमाते हैं, जो तुम उसमें डाल के पीते हो ना, गटक जाते हो, समझ गए ना काय में, हाँ वही उसी में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइस। लेकिन कभी भी ऊपर से आइस नहीं गिर सकती, अगर आइस गिरेगी तो सबके सिर फूट जाएंगे, समझ जाओ। तो ऊपर से क्या करती है, स्नो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज स्नोइंग। क्या बोलेंगे, इट इज स्नोइंग, यानी कि बर्फ पड़ रही है, इट इज स्नोइंग। ठीक है, अब बर्फ तो पड़ गई, बर्फ पड़ने के बाद में क्या हो गई, जब बर्फ पड़ेगी कहीं पे तो वहां पे ठंड हो जाएगी। तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ठंड हो रही है, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ठंड। हाँ, कैसे बोलेंगे इसे, इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे, ठंड हो रही है, ठंड हो रही है को बोलते हैं इट इज कोल्ड। क्या बोलते हैं, इट इज कोल्ड, जाड़ा हो रहा। वो जो ठंड हो रही है बराबर है जाड़ा हो रहा, क्या हो रहा, जाड़ा जी, जाड़ा हो रहा। तो जाड़ा, इट इज कोल्ड हो रहा, मतलब समझ रहे हो। कोल्ड कौन सा वाला, जो ठंड हो रही है। एक कोल्ड वो भी होता कौन सा ये क्या भी है, ये खांसी के साथ साथ जो माल पानी बाहर आता है उसको भी कोल्ड बोलते हैं, समझ रहे हो बात को। हाँ, लेकिन ये दूसरा वाला कोल्ड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज कोल्ड, यानी कि ठंड हो रही है। आप अगर ठंड नॉर्मल है तो इट इज कोल्ड हो रही है। लेकिन एक ठंड कौन सी वाली होती है, जिसमें तुम नहाते हो, कब, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, बस मुंह धो लेते हो और क्या हो जाता है जी, नहा लिए, हम तो नहा लिया, मुंह धो के ही नहा लिए। तो वो कौन सी ठंड है, जब आप करते हो ये क्या हो रहा है, कौन सी वाली ठंड हो रही है, ये हो रही है क्या, इट इज सिवरिंग कोल्ड। क्या हो रही है, इट इज सिवरिंग कोल्ड। जब आपके दांत कटकटाने लग जाते हैं और ठंड के नाम पे, आप पानी के नाम से आपको बुखार चढ़ जाता है, पता है ना, दिन याद है ना, वो भूले तो नहीं हो, जब आप महीने में एक बार या 2 ही बार नहाते हो मुश्किल से। हालांकि मैं डेली नहाता हूँ, मेरी टेंशन नहीं है, गर्म पानी में नहाता हूँ, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज सिवरिंग कोल्ड। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये तो बात हो गई ठंड की। तो ठंड अगर नॉर्मल हो रही है तो इट इज कोल्ड, ज्यादा हो रही है थोड़ी बहुत, कम से ज्यादा हो रही है थोड़ी बहुत, तो इट इज टू कोल्ड। और जो वही वाली ठंड पड़ रही कौन सी, जो दिसंबर में और जनवरी के महीने में पड़ती है दबा के, तो वो वाली कौन सी ठंड होती है, इट इज सिवरिंग कोल्ड। समझ जाओ बात को, ये देख लो इधर, इट इज सिवरिंग कोल्ड। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद ठंड के बाद अभी क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं गर्मी हो रही है, क्योंकि अभी मुझे गर्मी लग रही है, वीडियो बना रहा हूं मैं, गर्मी लग रही है मुझे, तुम तो शेयर करोगे नहीं, तुम तो पूरे के पूरे ढीठ हो चुके हो, शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो को लाइक नहीं करोगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो ना करे तो उसमें बजाओ, बजा बजा के लाइक और शेयर करवाओ, दबा के करवाओ, ठीक है। तो चलो, फिलहाल में अगर मैं बोलूं गर्मी हो रही है, गर्मी लग रही है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोले, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है इंग्लिश में बोलते हैं इट इज हॉट। क्या बोलते हैं, इट इज हॉट। हाँ, वही कैटरीना कैफ क्या है, हॉट, वही वाली। तो उसमें क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है ना बे, सुधर जाओ, थोड़े बहुत यहीं आ जाओ। अभी फिलहाल में बात हो रही है, गर्मी हो रही है, इसको कैसे बोलेंगे, इट इज हॉट। क्या बोलेंगे, इट इज हॉट। और ज्यादा गर्मी हो रही है, इसको कैसे बोलोगे, हॉट। क्या बोलेंगे, इट इज टू हॉट। देख लो जरा, इट इज टू हॉट। और एक कौन सी गर्मी होती है, एक वो गर्मी होती है जो जून में होती है, जब आप नंगे पैर छत पे जाते हो, जो मजा आता है, जो पैर सिकते हैं आपके, वो वाली जो गर्मी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इट इज स्कॉर्चिंग हॉट। क्या बोलते हैं, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट। देख लो इधर, ये रहा, ये वाले जो भाई साहब है, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट। इसका मतलब होता है कि भीषण गर्मी पड़ रही है, दबा के। कौन से वाले, जो जून में पड़ती है वही वाली गर्मी है, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट। याद कर लो, यहाँ से ये वर्ड आ गया आपके सामने, स्कॉर्चिंग हॉट, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जी घोट, क्योंकि एसी ना चल रहा, हमारा एसी बंद पड़ा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है घोट। अब घोट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घोट हो रहा है, इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलते हैं इट इज मगी, इट इज मगी। अब ये मगी कहाँ से याद करोगे, अगर भूल भी जाओ तो खाते हो ना वो जो लंबे लंबे होते हैं, क्या बे, मैगी, लंबे लंबे, और क्या खाते हो,
चाउमीन ही हरदम दिमाग में आती है। चाउमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैगी की बात कर रहा हूँ। तो आप जो मैगी खाते हो वहीं से एक वर्ड याद कर लो, मैगी से ही मगी बन गया। वो मैगी है, ये मगी है। मैगी का एक गायब कर दो, MUGGY, इधर देख लो जरा, मगी, इट इज मगी। तो क्या हो रहा, घोट हो रहा भैया, घोट। क्या हो रहा है, घोट हो रहा। अगर मैं बोलूं कोहरा पड़ रहा, क्या पड़ रहा, कोहरा, तो कोहरा पड़ रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोले, कोहरा हो रहा, कोहरा पड़ रहा। इट इज फॉगी, क्या बोलते हैं, इट इज फॉगी। और जाड़ों में क्या पड़ता, कोहरा ना, जाड़ों में क्या होता, पाला पड़ता। गांव वालों से पूछ लो, गांव में क्या पड़ रहा है, पाला पड़ रहा हमारे यहाँ। तो अभी पाला पड़ना क्या होता, पाला होता है, इट इज फ्रोस्टी। क्या होता, इट इज फ्रोस्टी। देख लो इधर क्या हो रहा है, इट इज फ्रोस्टी। क्या पड़ रहा है, ये पाला पड़ रहा, सब दबा के, ठंड पड़ रही है दबा के, तो उसको बोलते हैं इट इज फ्रोस्टी। क्या बोलते हैं, इट इज फ्रोस्टी। अब धूप निकल लिया, बाहर जाके देख, धूप निकल लिया। अब धूप निकल लिया को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, धूप निकल लिया, तो धूप निकल लिया बोलेंगे इट इज सनी। क्या बोलेंगे, इट इज सनी। अब ये सनी पाजी वो वाले नहीं है कि 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ जाता है आदमी उठता नहीं उठ जाता है, वो वाले दूसरे पाजी हैं। यहाँ पे बात हो रही है सनी, कौन से वाले, जो ऊपर भगवान जी बैठे हुए हैं ना, वो सूर्य देवता बैठे हुए हैं, वो वाले सनी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, धूप निकल रही है या धूप हो रही है, तो इसको बोलते हैं इट इज सनी। क्या बोलते हैं, इट इज सनी। देख लो जरा धूप कैसे निकलती है, इट इज सनी। ये होता है हमारा धूप निकल रही है। तो इसी तरह की वोकैबुलरी के लिए अगर और भी वीडियोस आप चाहते हो तो भाई साहब वीडियो कर दियो शेयर। अगर आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर मिलती रहे, लॉकडाउन में फ्री का जुगाड़ देख लो, फ्री मिल रहा है आपको। अगर फ्री की वीडियो ऐसे ही चाहिए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो शेयर। अगर शेयर नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, ध्यान रखियो, आगे वीडियो बना के लाऊंगा तुम्हारे लिए। अब देख लो, तुम्हें वीडियो करनी है शेयर ज्यादा से ज्यादा। और अगर आप चाहते हैं मेरी क्लास लेना लाइव, यानी कि जिसमें केवल और केवल होंगे मैं और तुम, आप कर सकते हो अपने डाउट्स को क्लियर, तो 1 हफ्ते की बिल्कुल फ्री लाइव क्लास मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा भाई, सब पैसे नहीं मांग रहा, सुन तो लो, पैसे ना चाहिए मुझे, तुम्हारे लॉकडाउन चल रहा, मुझे भी पता पैसे ना है किसी पे, लेकिन अबे पैसे ना चाहिए पर एक छोटा सा काम तो कर दोगे। एक छोटा सा काम केवल ये करना है कि भाई साहब तुम्हें अपने नंबर से 20 लोगों को सब्सक्राइब कराना है चैनल। और वो कैसे मुझे पता चलेगा, भाई साहब झूठ बिल्कुल बोलियो मतलब, बेईमानी चलेगी नहीं। उसके लिए मुझे चाहिए तुम्हारा स्क्रीनशॉट में ये होगा, जिस बंदे ने भी तुम्हारे कहने से सब्सक्राइब किया है चैनल को, वो अपना स्क्रीनशॉट भेजेगा तुम्हारे पास, और तुम 20 स्क्रीनशॉट कलेक्ट करके मुझे भेजोगे, जब मुझे यकीन होगा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम जैसे झूठों का मैं विश्वास नहीं कर सकता। मुझे चाहिए प्रूफ। अगर प्रूफ दोगे तो लाइव क्लास 1 हफ्ते की बिल्कुल फ्री, जिसमें तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं सारे कर लो क्लियर, ले लो लूट लो, फ्री का माल है, लॉकडाउन में चल रहा भाई सब सेल लग रही है, तुम्हारा फायदा हमारा नुकसान है।